अब बात करते हैं, क्या अप्सरा भगवान की तरह ही क्या वो सामने से दर्शन देगी? देखिए, अप्सरा की साधना हम जिस रूप में करते हैं ना, चाहे देवी, चाहे मित्र के रूप में या फिर किसी और रूप में, तो उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखो, जो अप्सरा की साधना करने वाले व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो मतलब उच्च कोटि के साधक होते हैं और एक आम इंसान होते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल इंसान होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, जिन्होंने मतलब पहले भी तपस्या की हुई है और उनको पता है कि तपस्या करने में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, मतलब उन जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं उनका जो मन होता है, उनकी जो इच्छाएं होता है, वो अपने कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो उन्हें हम उच्च कोटि के साधक बोलते हैं। ठीक है, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं और वो अप्सरा की साधना को मतलब पूरी कर लेते हैं, अप्सरा की साधना को मतलब सिद्ध कर लेते हैं, तो अप्सरा उनको सामने से दर्शन देती है। दर्शन देने के बाद उनसे अपनी इच्छा पूछती है। ठीक है, और जो आम इंसान होते हैं, आम इंसान जब वो मतलब अप्सरा की साधना करते हैं, तो देखो, अप्सरा उनको सामने से दर्शन नहीं देती। ठीक है, क्योंकि वो आम इंसान है, वो मतलब उनके अंदर इतनी मतलब वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब अप्सरा को देख सके। ठीक है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से जब मतलब यदि कोई आम इंसान, पहली बात तो ये है कि वो आम इंसान अप्सरा की साधना को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मान लो वो आम इंसान यदि अप्सरा की साधना को कंप्लीट कर लेता है, तब अप्सरा उसको सामने से दर्शन नहीं देती। उसको अप्सरा की मतलब ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अप्सरा उसको अपने सपने में दर्शन दे। ठीक है, जिस व्यक्ति ने मतलब अप्सरा की साधना को सिद्ध कर लिया है, तो हो सकता है उस व्यक्ति की सपने में अप्सरा आए और अप्सरा उससे अपनी इच्छा पूछे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को मतलब आवाज़ सुनाई दे लेकिन कोई दिखाई ना दे। ठीक है, सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि यदि उच्च कोटि के साधक के सामने यदि मतलब वो तो अप्सरा सामने ही आ जाएगी। ठीक है, और उससे अपनी इच्छा पूछ लेगी। ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल इंसान होता है, पहली बात तो ये, उसके सामने कोई अप्सरा आएगी नहीं। ठीक है ना, उससे मतलब सपने में आ सकती है, वैसे सामने उससे अप्सरा नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये, यदि अप्सरा उससे ये बात करने की कोशिश करेगी, तो जो वो आम इंसान है वो समझ नहीं पाएगा कि कौन बात कर रहा है। ठीक है ना, मतलब आम इंसान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो समझ सके कि अप्सरा मुझसे बात कर रही है, क्योंकि यदि उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती तो अप्सरा उसके सामने ही आ जाती ना। ठीक है ना, तो बात क्लियर होगी कि उच्च कोटि के साधक के सामने अप्सरा खुद प्रकट होती है और उनसे इच्छा पूछती है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं, आम इंसान होते हैं, उनके सामने अप्सरा कभी भी नहीं आती। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो जो आम इंसान है उसके सपने में वो अप्सरा दर्शन दे दे। ठीक है।